बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वही हुआ जिसके बारे में तमाम आइनी और कानूनी माहिर बात कर रहे थे, और पीडीएम को, मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब या जरदारी जो सब पे भारी हैं, इन सब को अब मसला बन गया है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिटन ऑर्डर जारी कर दिया है। रिटन ऑर्डर लिख के अहकाम दे दिए हैं कि ये जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो कुछ किया है ये कैसे कर दिया, यानी हैरान कुन है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को बुलाया है और उनसे पूछा है कि किस तरह से आपने कह दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत में काफ लीग के वोट जो हैं ये काउंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऐसा फैसला है ही नहीं कि जनाब आप पार्टी हेड के कहने पर सारे के सारे वोट जो है मुस्तरद कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की कोशिश की गई, ये सिर्फ दिखाने की कोशिश की गई कि हमने इमरान खान की कॉपी करनी है। अब क्योंकि उन्होंने कासिम सूरी साहब ने एक लेटर के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट किया था, अब उसका बदला लेने के लिए सिर्फ ये किया गया। लेकिन जाहिर है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले बड़े इस लिहाज से मुश्किल में है कि उन्होंने ये बदला लेने में, हवस में आइन और कानून को तो देखा नहीं, इसलिए आप देखिए कि शर्मिंदा शर्मिंदा से फिर रहे हैं कि करें क्या। अब उसके हवाले से बिल्कुल ही एक और तरह से इस चीज को लिया जा रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर के पास चूंकि कोई जवाब ही नहीं है, उस बेचारे को तो जो लिख कर दे दिया गया कि तुमने ये जाकर पढ़ देना है, और पीछे जरदारी साहब और उनके हैंडलर्स ये सारी गेम कर रहे थे, तो इस वजह से उसने जाकर कह दिया कि आई हैव जस्ट रिसीव्ड अ लेटर, जस्ट यानी अभी अभी मुझे मिला है। अब पूरा रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगी कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर ने कह दिया कि जनाब 10 के 10 सारे वोट, और फिर खत इनको मिला है, उन लोगों को तो मिला ही नहीं। फिर आइन के आर्टिकल्स के हवाले दिए जा रहे हैं कि आइन का जो आर्टिकल है वो तो कहता है कि पार्टी हेड ये कहेगा कि जनाब डिफेक्शन पर वो जाएगा, और डिफेक्शन का वो नहीं, मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ पार्टी हेड एक्शन का कह सकता है, वो इलेक्शन कमीशन को कहेगा। कब कहेगा? जब पार्लिमानी पार्टी की रिकमेंडेशन की, पार्लिमानी पार्टी जिसको नॉमिनेट करेगी लीडर ऑफ द हाउस के लिए, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा। यानी पार्लिमानी पार्टी ये कह रही है कि परवेज लाही हमारे कैंडिडेट हैं। अब जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, पार्लिमानी पार्टी ने जो कह दिया, यूनानिमस डिसीजन 10 के 10 बंदे जो वहां पर हैं काफ लीग के, उस फैसले के खिलाफ जो जाएगा वो डिफेक्शन में आएगा, चाहे पार्टी कायद ही क्यों ना हो। यानी पार्टी कायद भी, ये जमहूरियत है, जो मेजॉरिटी होगी उसके साथ जाना होगा। यानी पार्टी सारी कह रही है कि हमारा कैंडिडेट ये होगा, तो पार्टी हेड दूसरी तरफ जा सकता है, एक चीज। दूसरा ये कि यूनानिमस डिसीजन है और पार्टी हेड की मर्जी से है। जब से हुआ, यानी ये मामला तो कई हफ्तों से चल रहा था, ये कोई आज इलेक्शन नहीं था, राउंड ऑफ इलेक्शन था। यानी पहले दोनों आमने सामने आए, हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला यानी तकर्रुर, ये गैर आईनी, गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया, और फिर ये दोनों तरफ से, यानी तहरीक इंसाफ और काफ लीग एक तरफ और दूसरी तरफ पीडीएम, ये चले गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां पर डिसाइड हुआ था कि 22 जुलाई को 4 बजे शाम को ये रन ऑफ इलेक्शन होगा, जिसके पास ज्यादा नंबर्स होंगे वो वजीर आला बन जाएगा। तो ये तो सारा कुछ पहले से डिसाइडेड था कि परवेज लाही काफ लीग का कैंडिडेट है। क्या कोई पार्टी अड़ी कह सकता है कि हमारी पार्टी यूनानिमसली जिसको कह रही है कि हमारा कैंडिडेट है? तहरीक इंसाफ अलग बात है, तहरीक इंसाफ तो सपोर्ट कर रही है, कैंडिडेट ये काफ लीग के थे जिनको सपोर्ट मिली तहरीक इंसाफ की। तो जनाब अब वहां पर चौधरी शुजात साहब से ये कहलवा दिया गया, कर दिया गया। मुनीस इलाही साहब तक कह रहे थे आज पहुंच कर के मैंने खुद चौधरी शुजात साहब से कहा, जी क्या आप नहीं चाहते परवेज लाही बने वज़ीर आला? तो कहते नहीं, वो बने लेकिन इमरान खान की तरफ से नहीं, वो पीडीएम की तरफ से बने। कहा जी फिर तो नहीं वो बन सकते इस तरह। तो फिर वो खामोश हो गए और उन्होंने माजरत की, तो मैंने भी उनसे माजरत कर ली। तो ये आप देखिए ना, डिवीजन कितनी क्लियर है, और आइनी और कानूनी माहिरीन सब के सब ये कह रहे हैं कि ये ठहर ही नहीं सकती चीज़। हत्ता के सलमान अकरम राजा साहब, कामरान खान साहब भी उनको कोट कर रहे हैं कि सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं, जो कि बड़े बड़े केसेस में नून लीग के वकील रहे हैं, हम कहते हैं कि इतनी बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कभी नहीं देखी गई। अब ये सारे बीच चौराहे में इनके जो लीगल माइंड्स हैं उनका भी पता लग जाएगा। असल में देखिए, लीगली कानूनी तौर पर उनको भी पता था कि ये नहीं हो सकता, वरना ये पहले कर गुजरते। पहले खरीदने की कोशिश की गई लोगों को, उतने ज़्यादा खरीद नहीं सके, एक ही बंदा बाहर भेज सके। एक जो दोस्त मजारी हैं वो पहले इनके साथ थे, और एक का इन्होंने नोटिफिकेशन रुकवा लिया, रुकवाने से बना दिया कि अपने हक में करवा लिया, वो सिर्फ 50 वोटों की वजह से। तो एक जो बंदा था जो नून लीग का जिसके खिलाफ
यानी जाली डिग्री का फैसला आया, वो बरकरार अब रहा है। अब वो भी एक तादाद उसकी भी कम हो गई है, 3, यानी सिर्फ तहरीक इंसाफ और अगर पीडीएम का भी मुकाबला किया जाए तो 3 की लीड, यानी तहरीक इंसाफ के 176 थे परवेज़ इलाही साहब के हक में वोट, 10 परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के थे। तो टोटल पीडीएम के मिला के पीपल्स पार्टी, नून लीग, इत्तेहादी, ये 179 वोट मिले थे, तो 3 इनको ज्यादा थे। अब सिर्फ 2 की लीड उस तरह से रहेगी अगर उस लिहाज से भी देखा जाए। अच्छा, काफ लीग के पास अब भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पर यह कि अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता, अगर, जिसके चांस बहुत कम नजर आ रहे हैं, आप देख लें, इसीलिए तो चीखें निकल रही हैं, तो अब उसमें यह है कि काफ लीग ये कहेगी पूरी पार्टी का बुलाकर, पार्लियामानी पार्टी को बुलाकर, कि जनाब चौधरी शुजात साहब हमारे कायद ही नहीं है, क्योंकि सारी पार्टी तो एक तरफ है और इनके बेटे, चाहे चौधरी सालेक हों, चौधरी शुजात साहब के बेटे या शाफे हों, ये तो तहरीक इंसाफ के वोटों की वजह से मेंबर बने। तारिक बशीर चीमा साहब ये भी तहरीक इंसाफ की वजह से बने। फवाद चौधरी चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अजीबो गरीब। और दोस्त मजारी जनाब जो हमारा बंदा था, यानी हमारे वोटों से बनता है, अब वो हमारे खिलाफ यहाँ वहां पर बैठकर डिप्टी स्पीकर बन के वो फैसला कर देगा, वो मुनरिफ हो जाएगा, वो लोटा हो जाएगा और दूसरों की बात सुनकर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस तरह से कर देगा। तो अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से भी कही जा रही है कि अगर पार्लियामानी पार्टी एक फैसला करती है तो उसकी खिलाफ वर्जी पर कायद एक्टिव हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। अब डिप्टी स्पीकर ने क्या किया कि उसने बस आओ देखा ना ताओ और अपनी मर्जी से जनाब फैसला सुना दिया। अच्छा, अब जो ऑर्डर आया है, रिटन ऑर्डर, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से ये पिटिशन आई है कि जनाब उसकी खिलाफ वर्जी की है डिप्टी स्पीकर ने। अब साथ ही जो पिटिशन है यानी उसके हवाले से और ऑर्डर में लिखा हुआ है, मिस्टर डिप्टी स्पीकर, फॉर द डिटेल्ड रीजंस टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास्ड इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एंड consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League in favor of Chaudhry Pervez Ilahi as the consequence. Mr. Hamza Shehbaz Sharif is declared as their return candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of member present in voting in terms of फर्स्ट प्रोवाइजो। तो अब ये लिखा हुआ है कि जी डिप्टी स्पीकर ने क्या किया कि उन्होंने खुद से ही कह दिया कि नहीं, ये मुझे लेटर आ गया है, परवेज़ इलाही की जगह अब काफ लीग की तरफ से कैंडिडेट कौन हो गया जी, हमजा हो गया। हमारी पार्टी का जो है वो नहीं है, हमजा हमारी तरफ से हो गया। ये लेटर पढ़ दिया और कहा कि जी अभी अभी में ये लेटर आया। तो इसलिए फिर ऑर्डर में आखिर में लिखा हुआ है कि ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी नज़र आ रही है और ये हमारी जो जजमेंट है इसकी कोई इंटरप्रिटेशन का मामला नहीं है, आइन की इंटरप्रिटेशन का नहीं है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग यानी गलत समझने की बात है। तो फिर हम इसलिए बड़ा रिस्पेक्टिवली कहा गया कि जी हम असिस्टेंस चाहते हैं डिप्टी स्पीकर की कि वो ज़ाती हैसियत में आकर बताएं कि उन्होंने ये इलेक्शन किस तरह से करवाया है और किस तरह उन्होंने सारा सुप्रीम कोर्ट पर डालने की कोशिश की है, वो खुद आकर बताएं। ये उनको एक मौका दिया गया है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको वो समझते हैं कि थोड़ा सा दबाव आया तो वो सब कुछ बता देंगे, सब उगल देंगे कि जनाब पीछे सारी कहानी किसने की थी, किस किस के फ़ोन आए, किसने लिख कर दिया, ये सारा ड्रामा क्या हुआ। ये हो सकता है डिप्टी स्पीकर साहब सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में खुद ही बता दें, चंद ही सवालों में वो सारा कुछ सामने आ जाए, क्योंकि उसकी लीगल बेसिस तो कोई है ही नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।